हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं घोष पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बीसीए बेसिक मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस फ्री में पढ़ रहे हैं और मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से सारे टॉपिक क्लियर करवाने वाला हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो छोटे से वीडियो में इसको हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखा है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, दोनों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा कि एक आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में तीन रो हैं और तीन ही कॉलम है। ध्यान से सुनिएगा, इस मैट्रिक्स में तीन रो हैं तीन कॉलम है, एलिमेंट है मान लो 2 3 4 1 2 0 0 1 3। ठीक है। दूसरे एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, बी मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं और कितने रो कितने कॉलम है। ध्यान सुनो, इसमें भी तीन ही रो तीन ही कॉलम है, इसमें भी तीन ही रो तीन ही कॉलम है। अगर एलिमेंट लिख लिया जाए तो मान लो एलिमेंट इसमें है 1 2 6 9 1 4 2 0 1। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स में जितने रो हैं और जितने कॉलम है, सेम बी मैट्रिक्स में उतने ही रो उतने ही कॉलम दिए गए हैं। ठीक है ना। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जिन दो मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होता है वो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। कौन सा मैट्रिक्स? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपस में कहलाते हैं। ठीक है ना। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। अच्छा, फिर इक्वल मैट्रिक्स किससे कहोगे आप? ध्यान सुन लो, इक्वल मैट्रिक्स हम लोग उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि जब रो और कॉलम की वैल्यूज तो सेम हो, है ना। दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, इसमें जितने रो है उतने ही कॉलम है ना। इसमें तीन रो तीन ही कॉलम, इसमें भी तीन ही रो तीन ही कॉलम, तो ये तो इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन अगर एलिमेंट भी सेम हो जाए 2 3 4 9 6 2 1 0 1, ठीक है, और यहां भी क्या हो जाए 2 3 4 9 6 2 एंड 1 0 1, तो इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। इट मींस जितना रो जितना कॉलम इसके पास है उतना ही रो एंड कॉलम सेकंड वाले के पास है। लेकिन इसके एलिमेंट भी जो ए में है सेम एलिमेंट बी में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है ना। यानी इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स जो जो चीज एलिमेंट्स आपको यहां दिखेगा सेम एलिमेंट्स यहां दिखेगा सेम प्लेस पे रखा हुआ। ठीक है ना। और इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा कि दो मैट्रिक्स रहेंगे, उनके एलिमेंट समान हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी जितने रो जितने कॉलम पहले में होगा उतने ही रो उतने ही कॉलम सेकंड वाले में होगा, तो इस प्रकार का मैट्रिक्स कहलाएगा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं छोटे से वीडियो में छोटा सा टॉपिक आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।